मैं भूत प्रेत की कहानी बताता हूँ और मन से मसाले नहीं लगाता हूँ। ये वही बताता हूँ जो आपसे मैं आपका अनुभव में पाता हूँ। मतलब आप जो बताते हो वही सबके साथ शेयर करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स। आज जो मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ ये है सोनू और सुधीर का। ये गाजियाबाद से है और कहते हैं कि नितिन, वो 3 दिन का समय है और आज हमारी उम्र तकरीबन 40-45 हो रही है। वो डर कभी नहीं जाएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कई बार बताया है छलावा। छलावा किस तरह की प्रजाति है प्रेतों में, इसको समझना बेहद आसान। पहले के टाइम में छलावा हर दूसरे तीसरे घर पर अपना पकड़ बनाते थे। छलावा कौन से प्रेत को कहा जाता है? जो छल से आपको अपनी जगह तक लेकर आता है। ये वैसे नहीं डराता कि आपको आपके घर में कुछ प्रेत दिख रहा है या आपके शरीर पे कोई स्क्रैचेस आ रही है या आपको डरावने सपने आ रहे हैं। नहीं, छलावा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वो आपको आपके जानकार के रूप में मिलता है। मतलब जिसे आप जानते हो उसी तरीके से आपसे आकर मिलता है। अक्सर इनका समय जो बताया गया है रात के 1 से 3 के बीच का होता है। और अगर दोपहर की बात करें तो 12 से सवा 1 बजे तक या 1:30 बजे तक ये, हाँ मतलब गांव वगैरह में देखे गए। रात में भी छलावे का एक्सपीरियंस बहुत लोगों ने किया है। मयूर विहार का भी आपने सुना ही होगा। और कौन सा है, एक गीता कॉलोनी है करके, मैंने लिखी हैं चीज़ें क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अब सोनू सुधीर को ना तो छलावे को कभी देखा, जो अनुभव हो, ना उसके बारे में बहुत सारी बातें पता थी। बस ये पता था कि जिस जगह ये रहते हैं, और ये तब की बात है जब गाजियाबाद इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। ठीक है, इन दोनों का घर लाइन पार था। इन्होंने ऐसा ही बताया तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। और कहते हैं कि हमें लाइन मतलब पार करके ट्यूशन जाना पड़ता था। लाइन का मतलब जो रेलवे लाइन है। ठीक है, सोनू और सुधीर दोनों अपनी अपनी साइकिल से ट्यूशन जाया करते थे। और इनको ट्यूशन सेंटर में एक दिन बड़ा अजीब सब कुछ देखने को मिला। देखते क्या है कि जब ये सेंटर पे पहुंचे, मतलब ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो सभी बच्चे बाहर खड़े हैं। जो ट्यूशन वाले भैया हैं वो भी गेट पर खड़े हैं कि ये गया या नहीं गया, ये क्या क्या था। और ये किस जगह ट्यूशन पढ़ते थे, ये मानो इनके घर से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी थी। और ये ट्यूशन वाले भैया अपनी पूरी फैमिली के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। और नीचे का जो फ्लोर था उसमें एक वॉशरूम था, किचन था और एक बड़ा कमरा जिसमें सबको ट्यूशन पढ़ाते थे। अब ये दोनों पहुंचते हैं और कहते हैं कि हाँ, बाहर भीड़ क्यों लग रही है, आज ट्यूशन होगा नहीं क्या? कहते हैं नहीं, अंदर कोई ना अजीब सा जानवर आ गया। जानवर? और ये ट्यूशन का टाइम था इनका 5 से 7 के बीच का, जिस वक्त ये बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद ये पास के स्कूल में टीचर है तो वहाँ अपना टाइम पर चले जाते थे, जो इनके टीचर भैया है। सोनू सुधीर भी इंतजार कर रहे थे कि भाई क्या आ गया। और अजीब सा जानवर का क्या मतलब है, हम कोई जंगल में थोड़ी ना रहते हैं। डॉग है या भेड़िया आ गया, शेर आ गया, क्या है? उन्होंने कहा पता नहीं, कुछ अजीब है। सबने देखा है, हाँ, सबके सामने से हम सब कुर्सियों पर आराम से बैठे थे और जो भैया है वो बोर्ड को साफ कर रहे थे, तभी वो एकदम से निकल के घर में अंदर की तरफ क्या है। तुम सबने देखा है? हाँ। तो घर में से वो अभी तक निकला है नहीं निकला? पता नहीं, भैया अभी बाहर ही खड़े हैं। तो इन दोनों ने आकर कहा कि भैया क्या हुआ, क्या हम जाएं? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। भैया ने कहा नहीं, कोई मत जाओ अंदर, और मैं अभी ऊपर भैया को बोलता हूँ। मतलब उसने अपने बड़े भैया को आवाज़ दी। उसके बड़े भाई फर्स्ट फ्लोर के सामने आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया। कहता भैया अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, जो कि सीढ़ियों से नीचे आता है, मतलब कोई जानवर घुस गया है। जानवर घुस गया? तुम सब ठीक हो? हाँ, हम सब ठीक हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं, मैं आता हूँ नीचे। भैया आप बताओ, कुछ अजीब है। अरे कोई यहाँ से किसी का पालतू बड़ा कुत्ता आ गया होगा, परेशान क्यों होता है, डॉग वगैरह से डरते नहीं? उसने कहा नहीं, कुछ अजीब है भैया, 2 पैरों पर चल रहा है। क्या 2 पैरों पर? कंगारू थोड़ी ना आ जाएगा गाजियाबाद में। मैं आ रहा हूँ नीचे। अब भैया नीचे आए, बहुत मना करने के बाद भी, और वो गेट तक आ गए। भैया ने कहा अंदर कुछ भी नहीं है, सब अंदर चलो। सारे बच्चे डरते हुए अंदर आकर बैठते हैं। अब ये जो ट्यूशन वाले भैया हैं, इन्होंने पहले जाकर पूरा घर चेक करा।
घर में कहीं भी कुछ भी नहीं है, लेकिन मिट्टी के पैर के निशान है, जैसे कोई कीचड़ में चल के आया और आपके घर में आ जाए। भैया ने कहा ये सब क्या है? तो बड़े भैया ने बताया ट्यूशन वाले भैया को कि सफाई नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं, मैं नीचे आज झाड़ू पोंछा अच्छे से करवा दूंगा, तू अपना पढ़ाई पर ध्यान दे। और बच्चों सब ठीक हो ना, कोई दिक्कत कोई डर? नहीं नहीं भैया सब कुछ ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, तुम सबके लिए मैं अच्छा सा नींबू पानी की व्यवस्था करता हूँ, आज मेरी तरफ से पार्टी। अब छोटे भाई ने जो ट्यूशन पढ़ाते थे उन्होंने कहा अरे भैया इसकी जरूरत नहीं है, ये सब बिगड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, कभी कभी मेरी तरफ से पार्टी। सब बच्चे बहुत खुश हुए। अब बच्चों ने सबने पढ़ना शुरू करा, सोनू सुधीर भी बैठे हुए थे। तो ये सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उधर का भैया दरवाजा खुला रखते थे कि भाई कमरे में बाहर की हवा भी आती रहे, सब कुछ ठीक हो। ये सबसे पीछे लास्ट वाली लाइन पे थे, जो कि दीवार के पास वाली थी, और ठीक इनके पीछे दरवाजा था। भैया ने पढ़ाना शुरू करा। सोनू सुधीर, सोनू सुधीर, सोनू सुधीर, तुम्हारी बाहर साइकिल गिरा दी किसी ने। अब इन दोनों ने पलट कर देखा तो आंखें चमक रही हैं और कोई अजीब सा इंसान बैठा हुआ है। दोनों घबरा गए एकदम से। भैया ये क्या चीज है? इसके पास क्या हुआ, क्यों डरे? अभी यहां पता है ना कि कैसा माहौल चल रहा था, ऐसी हरकतें नहीं करते। भैया बाहर कोई बैठा है और उसने कहा कि सोनू सुधीर तुम्हारी बाहर साइकिल गिरा दी किसी ने। भैया बाहर आए, लाइट वगैरह ऑन करी, सब कुछ देखते हैं, कह रहे नहीं सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ कोई नहीं बैठा, लेकिन हाँ तुम दोनों की साइकिल गिरी हुई है, जाओ उठा दो। एक बार बताओ, जब कोई था ही नहीं और ये दोनों साइकिल स्टैंड पे आराम से लगा कर आए थे, उसने आकर बात जो बताई ठीक बताई थी, लेकिन उसे मान नहीं रहे कि होता है। अब ये अपनी साइकिल को ठीक से खड़ी कर आए, अंदर आकर बैठ गए तो सामने बोर्ड पर ध्यान कम और पीछे ज्यादा था। बार बार पलट कर देख रहे थे कि क्या था वो, और इन दोनों ने क्लियर देखा है। ट्यूशन पूरा हो गया, उसके बाद साइकिल उठाई और घर के लिए चल दिए। तो सोनू सुधीर अपने घर पहुंचने से पहले एक मोड़ पर रुकते हैं और कहते हैं कि वो क्या था, घर पर बताएं, घर वालों को कहीं ऐसा ना हो कि डर लगे और हमारा ट्यूशन बंद करा दें। तेरा नहीं, मैं तो घर पर बताऊंगा भाई, मैंने क्योंकि वो अजीब सा इंसान कभी देखा नहीं और मुझे उससे डर लग रहा है। तू भूत प्रेत पर मानता है? भाई पता नहीं, मैं क्या बताऊं। नहीं फिर भी वो था क्या? और भैया के घर में जो आया था हमने तो देखा नहीं, बाकी बच्चे भी कुछ वैसा सा ही बता रहे थे जैसा हमने देखा है। चल एक काम करते हैं, आज नहीं बताते कल बताएंगे। अब ये दोनों यहां से घर पे अपना स्कूल के लिए तैयार होकर निकल गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, पूरे दिन किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। रात में तकरीबन 7-8 बजे दोनों अपने घर के सामने के पार्क में ही थे, और दोनों आमने सामने ही रहते हैं, एक ग्राउंड के उस तरफ एक इस तरफ, ग्राउंड में बैठे हुए थे। 8 बजे के आसपास का समय था और इतनी भीड़ में छलावे नहीं दिखते। देखिए आपने जो बताया, जैसा बताया वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन हाँ भीड़ में छलावा नहीं दिखेगा, आपको भीड़ से अलग लेकर चला जाएगा, आप उसके पीछे खुद जाते हो। छलावे को पहचानने की बहुत आसान सी बात है, लेकिन तब तक देर हो जाती है अगर वो आपको पानी तक ले आया। छलावा कभी भी नदी या कुआं, समुद्र, इसके आसपास आपको लेकर आता है तो उसकी ताकत 10 गुना हो जाती है। ठीक है, आपसे ताकतवर हो जाता है, और अगर आपकी भुजाओं में दम है तो आप उससे 2-2 हाथ कर भी सकते हो। गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अनुभव आपको ये सुनने को मिलेगा कि हमारे दादाजी ने तो भैया 2-2 हाथ इससे छलावे से भी कर रखे हैं, और हमारे दादाजी जीते थे। हाँ छलावा अगर कमजोर इंसान बना होगा तो अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा पाया वो, तो हाँ इंसान भी उससे जीत जाते हैं। समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना? अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब इट्स अप टू यू, अगर आपको उचित लगता है तो करिएगा, वरना बताइएगा, सुझाव दीजिएगा कि क्या ठीक किया जा सकता है। सोनू और सुधीर पार्क में बैठे हुए थे, 8 बजे का समय था। तो पार्क के गेट पर कोई सफेद कपड़ों में बैठा है और वो लगातार ग्राउंड में अंदर की तरफ देख रहा है। इसके लंबे लंबे बाल हैं, बहुत ज्यादा लंबे, ठीक है, और ये आदमी है। उस पर जितनी रोशनी पड़ रही है उससे ये चीज तो पता चल रही है। और लोग ना पार्क का चक्कर भी लगा रहे थे, वॉक कर रहे हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ है, वहीं रहते हैं। जब वो पार्क हुए तो वो नहीं दिखा जो अभी तक इन्हें दिख रहा था गेट पर बैठा हुआ। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और डर गए कि ये क्या था, ये आदमी कहाँ गया, ये अभी बैठा हुआ था यहाँ पर। उसने कहा हाँ, जैसे ही वो अंकल आंटी उसके पास से निकले हैं, वो ग्राउंड के बाहर तो गया नहीं भाई, ये बात तो पक्का है।
क्योंकि ग्राउंड के बाहर इतनी ज्यादा रोशनी है, स्ट्रीट लाइट ऑन है। ये गया कहाँ? इन दोनों को कुछ चबाने की, जैसे कोई कुछ खा रहा हो, इस तरह की आवाज आ रही थी। दोनों ने बिल्कुल अपने आप को शांत करके सुनने की कोशिश करी कि आवाज कहां से आ रही है। ये ठीक इनके पीछे से आ रही थी। जब इन दोनों ने पलटकर देखा तो हाँ, ये वही है जिसको इन्होंने अभी ग्राउंड के पास देखा है। और वो कुछ मांस का इतना बड़ा पीस सा है, उसे चबा रहा है। ये यहां पर ना तो चिल्लाए, ना कोई रिएक्शन ऐसा दिया कि सब लोगों का ध्यान इनकी तरफ आए। चुपचाप खड़े होते हैं, धीरे धीरे अपने कदम ग्राउंड के बाहर की तरफ करते हैं और भागकर दोनों सीधा सोनू के घर पहुंचे। सोनू के घर वाले ने देखकर डर गए कि भैया क्या हो गया, परेशान क्या हुआ है, कोई समस्या हुई है? इन्होंने कहा हमारे ग्राउंड में भूत है। क्या है भूत? तुमने कहां देख लिया? ग्राउंड में है और अभी भी है। सोनू का जो बड़ा भाई है वो आता है, और इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, ये 12वीं में है। वो आया बाहर ग्राउंड में पूरे में देख कर आता है। लोग जो कॉलोनी के आसपास रहते हैं वही कह रहे हैं ऐसा है, इन चीजों में मजाक नहीं होता और कुछ भी नहीं है ग्राउंड में। उन्होंने कहा नहीं भैया, हमने यहाँ पर देखा था, चलो मेरे साथ। जब वहां गए तो वहां मांस के कुछ अजीब अजीब से पीस, जैसे किसी ने नॉनवेज खाया हो और वहां बचा हुआ फेंक दिया हो कुछ। अच्छा, तुमने कहानी अच्छी बनाई है। अरे किसी के घर में नॉनवेज बना होगा, उसने लाकर मूर्ख ने यहाँ पर अपना कूड़ा वगैरह फेंक दिया है। ग्राउंड में ये चीजें थोड़ी ना होती हैं फेंकने की, घर में डस्टबिन तो होते नहीं इन लोगों के। तुम दोनों क्यों परेशान होते हो और इस तरह की कहानियां मत बनाया करो। ठीक है भैया, हो सकता है हमारे मन का वहम हो। सोनू ने जैसे ये बोला ना तो सुधीर ने कहा कि यार मन का वहम नहीं था, हमने उसे दोनों बार देखा है। जब अंकल आंटी पार हुए थे वो वहां से गायब हो गया था हमारे पीछे। तुझे कुछ नहीं याद है क्या? कह रहा नहीं यार, हमारे मन का वहम हो सकता है। अब जब माने ही नहीं तो भैया हम भी क्यों अपने दिमाग पर ज्यादा जोर दें। सुधीर ने भी कह दिया कि ठीक है भैया, नहीं मानने तो मत मानो, लेकिन सच तो था। दोनों अपने अपने घर चले गए। सुबह हुई, ट्यूशन के लिए निकले। अब दोनों साइकिल चलाते चलाते, जैसे फाटक आता था ना रेलवे क्रॉसिंग, उसे पार करते थे। इस वक्त कभी इन्हें फाटक बंद नहीं मिला था, कभी भी। लेकिन आज फाटक बंद है। 1-1.5 सेकंड तक रुके रहे, फिर आपस में बात करते हैं कि यार फाटक इस टाइम तो कभी बंद नहीं होता था, और ना कोई ट्रेन आ रही ना कुछ है, क्या करें। अभी देखते हैं, अभी भैया आएंगे और अगर कोई ट्रेन नहीं निकल रही होगी तो फाटक उठा देंगे। इनके पास दूसरा बच्चा साइकिल से आया और वो रुका ही नहीं, वो सीधा चला गया। इन दोनों की हालत खराब हो गई ये देखकर कि ये क्या था भाई, ये भूत प्रेत है क्या? इस लड़के ने फाटक को कैसे पार कर लिया? एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं ऐसे ही। ये दोनों साइकिल पर बैठे और सीधा निकल गए। फाटक जो इन्हें बंद दिख रहा था भाई, वो ना इनके अटका, ठीक है, ना ये उससे लड़े, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल निकल गए। हंसकर दोनों एक दूसरे को ताली लगाते हैं फटाफट से। ओ हो, हमने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। ये किया कैसे, हमने समझ नहीं आता। पलट कर देखते हैं तो फाटक गिरा हुआ था ही नहीं। हंसी सारी गायब हो गई, जो खुशी अभी सेलिब्रेट हो रही थी सब गायब। वो जो लड़का हमारे को मिला था, दिखा था, वो एकदम फाटक पार करने के बाद कहां गया पता नहीं। तो एकदम घंटी की आवाज आई तो देखते हैं पलटकर, अब वो लड़का आ रहा है। इन दोनों के पास से जब वो निकला तो जब इनको देखते हुए स्माइल कर रहा था तो उसकी दोनों आंखें प्योर वाइट थीं और ये देखकर दोनों डर गए। यहां से इन्होंने साइकिल की रफ्तार बढ़ाई और सीधा ट्यूशन सेंटर पर पहुंचे। ट्यूशन वाले भैया ने बताया नहीं था कि आज की छुट्टी है। एक भी साइकिल नहीं खड़ी, कोई बच्चा नहीं आया, नीचे फ्लोर की लाइट बंद है। क्या है ये, हमें पता तो होना चाहिए था। और उतरकर जब गेट तक आए तो ताला भी लग रहा है। जब वापस जाने लगे तो ट्यूशन वाले भैया की आवाज आई, क्यों क्या हो गया, पढ़ने का मन नहीं है? अब इन्होंने पलट कर देखा तो वहां क्लास में बच्चे भी बैठे हुए हैं, बाहर साइकिलें भी खड़ी हैं, और भैया जो ट्यूशन वाले भैया हैं वो रूम के दरवाजे पर खड़े हैं। उनके हाथ में चौक और डस्टर था। पढ़ना नहीं है क्या दोनों को? यहां तक आए और वापस जा रहे थे। भैया हम आपको कुछ बताएंगे, आप बात मानोगे? हाँ बताना। भैया हम दोनों को जो कल महसूस हुआ था, जो हमने देखा और हमारी साइकिल किसी ने बताई कि गिर गई थी, उसके बाद से कुछ अजीब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इन्होंने सारी बातें बताई। तो तुम्हें अभी भी कुछ महसूस हुआ था? भैया फाटक ना बंद था, और जैसे ही इन्होंने बोला भैया ने कहा कि पहली बात तो इस टाइम फाटक बंद होता ही नहीं है।
तुम कौन सी क्रॉसिंग से आते हो, बताया। कह रहे नहीं, कोई फाटक बंद नहीं होता, ये कोई टाइमिंग है ही नहीं, टाइम तो अब आधे घंटे बाद से शुरू होता है। भैया लेकिन जो हम महसूस करा ना, और वो लड़का जो था पता नहीं कैसे उसकी आंखें वाइट थी, और भैया ने कहा ऐसा है, मेरे से बोल दिया है, यहाँ ट्यूशन में किसी से बोलने की जरूरत नहीं, बच्चों के मन में डर बैठ जाएगा। और तुम क्या बेकार की बातें करने लगे हो, दोनों अच्छे खासे बच्चे हो, दोनों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। भैया लेकिन अभी ना आपका ट्यूशन सेंटर बंद दिखा था, बाहर ताला दिख रहा था। भैया ने कहा अब तो ये ज्यादा बातें तू बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, अंदर आओ, पानी वानी पियो और बैठो पढ़ो। अब ये वहीं सबसे पीछे वाली सीट पर दोनों बैठे हुए थे। पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। लाइट चली गई थी, 8-10 सेकंड के लिए गई होगी। जैसे ही लाइट गई सब बच्चों ने शोर वगैरह कर दिया, ओए ओए। भैया ने कहा कि चुप हो जाओ सब लोग, कोई शोर नहीं करेगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। आपस में कोई हल्ला वल्ला नहीं करेगा, कोई शैतानी नहीं। और वास्तव में 8-10 सेकंड में लाइट आ गई थी। जब लाइट आई और भैया मतलब बोर्ड पर लिख रहे थे, तो क्लास के कॉर्नर में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। ये कहां से आ गई, पहली बात समझ नहीं आया। और ये कौन है? ये दोनों सोनू और सुधीर लगातार उसे देख रहे थे। बूढ़ी औरत है और कहीं से भी भूत प्रेत नहीं दिख रहा, नॉर्मल जैसे होते हैं हम इंसान लोग वैसी हैं। अब सोनू ने धीरे से बोला कि भैया मेरे को एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बोल, धीरे क्यों बोल रहा है, सही से सवाल पूछो, क्या है? भैया 1 मिनट आप यहाँ आ सकते हो? अरे बता ना, अगर सवाल ठीक होगा तो सब लोगों के लिए कोई सॉल्यूशन मिलेगा, तू बता, सवाल बता। सोनू ने सुधीर से कहा कि एक बार तू भैया को बोल। उसने कहा भैया 1 मिनट आप हमारे पास आओ तो सही। तुम दोनों के नाटक खत्म नहीं होते हैं क्या? फिर से कुछ ड्रामे चल रहे हैं दिमाग में, मैं आता हूं। अब भैया उसके पास आए। हाँ क्या है बताओ। भैया आप ना देखो, गुस्सा मत होना, लेकिन हमें आपके पास वहां कॉर्नर में बैठी हुई एक औरत दिख रही है, बूढ़ी औरत। कहाँ, यहाँ कोई भी नहीं बैठा। जैसे ही पलट कर इन्होंने देखा, भैया की भी हालत खराब हो गई। अरे ये कौन हो अम्मा जी, तुम कौन हो? और 1 मिनट सारे बच्चे जरा बाहर वाले दरवाजे की तरफ आ जाओ। अब बच्चे फटाफट से भैया ने जैसे बोला दरवाजे की तरफ आ गए। सोनू सुधीर इतना ज्यादा डर रहे हैं और लेकिन भैया के साथ खड़े थे। अब उस औरत ने पहले इधर बोर्ड के पास गई, फिर उस वाले कोने तक आई, और ये इतनी तेज बोला भैया ने कि वो जो ऊपर वाले फ्लोर पर इनके घर के सभी लोग रहते हैं उन तक आवाज चली गई। इनका बड़ा भैया आया, और बड़े भैया पर एक तरह से कोई ना कोई आशीर्वाद है। देखिए होता है, अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास होती है ना, तो प्रेतों पर वो भारी पड़ जाती है। जो ईश्वर भक्ति करते हैं एक तरह से उनके बारे में बोल सकते हैं। जब भैया आए हैं ना, सभी ने देखा है, मतलब 8-10 बच्चे हैं और सोनू सुधीर है और हमारे टीचर साहब, इन्होंने ये देखा है। और ये चमत्कार कैसे हुआ किसी को नहीं पता। भैया इस दरवाजे से आए हैं और वो जो औरत है वो दीवार तक गई और दीवार के बाद नहीं दिखी। भाई भैया ये यहाँ ना एक अभी औरत आ गई थी, और बूढ़ी औरत है और वो दीवार के अंदर चली गई। भैया ने कहा क्या कर रहे हो तुम सब लोग, ठीक हो? तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो गया है और ये सब बेकार की बातें हैं। और तू खुद ऐसी बातें करेगा ना तो बच्चों के मन में डर बैठेगा। सारे बच्चे भैया से, मतलब जो बड़े भैया आए थे उनसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमारे सर गलत नहीं बोल रहे, ऐसा है, हमने देखा है, एक बूढ़ी औरत थी, बड़ी डरावनी सी है और दीवार में चली गई। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, किस दीवार में चली गई? जब इन्होंने छू कर देखा ना, तो आपको यकीन नहीं होगा, वो दीवार बहुत ज्यादा ठंडी हो रही थी। जिस दीवार पर बताया ना कि जिस पोर्शन में कि भाई ये वाला जगह है, सिर्फ इस वाली जगह पर उन्होंने हाथ लगाकर देख लिया, तो बाकी घर की जो भी दीवार थी इस कमरे की, मतलब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, लेकिन ये दीवार बहुत ज्यादा ठंडी हो रही थी। अच्छा तुम सब ट्यूशन पढ़ लो, और 1 मिनट तू इधर आ। जो सोनू सुधीर के टीचर हैं उन्हें उनके बड़े भाई ने बुलाया और उनसे कहा कि एक बार दीवार पर हाथ रख कर देख। उसने भी हाथ रख कर देखा और एकदम हटा लिया। अब सोनू सुधीर के मन में भी उत्सुकता जाग गई कि ऐसा क्या है दीवार पर जो हमारे टीचर ने एकदम से हाथ हटाया। ये भी पहुंच गए। सर हम भी एक बार दीवार छूकर देख लें क्या क्या है। उन्होंने कहा हाँ बेटा, दोनों दीवार में थोड़ा फर्क है, ये ठंडी ज्यादा हो रही है, समझ नहीं आ रहा ये क्या क्या चीज है। अब इन दोनों ने जब छू कर देखा तो यहां सोनू की आवाज एकदम पलट गई। ये भर्राई हुई इसी आवाज में क्या बोलता है कि कल से सोनू तेरे साथ नहीं आएगा, आज मैं इसे ले जाऊंगा। और एकदम ये गिर गया लड़का।
सारे बच्चे परेशान हो गए कि यहाँ ये क्या हुआ है। इन्होंने तेज तेज शोर करा और अपने मम्मी पापा को बुलवाया कि सोनू बच्चा जो ट्यूशन पढ़ता है एकदम से गिर गया है, कोई आओ जरा, डॉक्टर को फ़ोन करो। अब जब तक डॉक्टर वगैरह को बुलाते, फ़ोन करते या सोनू के घर पर फ़ोन करते, इस पे पानी वगैरह की छींटे लगाई, उठकर बैठ गया बच्चा। अरे आप सब मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? सुधीर ने कहा कि तू ठीक है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? अभी ना तूने ये सब कुछ बोला और ऐसे गिर गया। मैंने बोला और मैं गिर गया? मैं तेरे साथ कल से क्यों नहीं आऊँगा? वो जो आवाज़ आ रही थी ना, वो बड़ी भारी अजीब सी थी और उसने कहा था कि कल से सोनू नहीं आएगा और सोनू को मैं ले जाऊँगा। और सोनू के मन में डर बैठने लगा। सोनू के जो टीचर हैं, इन्होंने आज ट्यूशन सेंटर में सभी को बोल दिया कि बेटा आज घर जाओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सोनू के घर तक मैं जाऊँगा इसे छोड़ने। बच्चे को जब छोड़ने गए तो उनके घर पर ना भीड़ सी लग रही थी। सोनू के घर पर सुधीर भी साथ ही था। टीचर साहब हैं, वो साइकिल चलाकर इसे अपने साथ ही बिठा कर लाए थे। सुधीर ने भी देखा कि घर पे भीड़ लग रही है। इन्होंने साइकिल घर के अपोजिट, मतलब पार्क से लगाकर साइकिलें खड़ी करी इन्होंने। जब पलट के देख रहे हैं तो भीड़, मतलब मैंने बताया ना, घर के गेट पर बहुत लोगों की भीड़ थी। यहाँ एक आदमी नहीं खड़ा था। ये देखकर तीनों घबरा गए कि ये क्या था। अभी हमने देखा है कि हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे और सब इंसान ही थे, कोई भूत प्रेत तो थे नहीं। और अगर इंसान थे तो गए कहाँ? रोड पर हम तीनों के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। ग्राउंड में कुछ लोग हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं, मतलब जो वॉक कर रहे हैं। ये क्या हुआ था? जैसे ही ये सब कुछ बोला ना इनके टीचर ने, सोनू हंसने लगा। आवाज फिर से इसकी पलटी हुई और बोलता है कि मैं बताया ना, आज जाएगा ये मेरे साथ। और अपना नाम कुछ और बताया इसने, सोनू नहीं बोला, कुछ और नाम बताया। इसके टीचर घर तक आए और सारी बातें बताते हैं। घर वालों ने कहा कि हमारे को 2 दिन से घर में कुछ दिख रहा है, उसकी वजह से हमारी आज बात हुई है पंडित जी से। आज वो आएंगे और कोई पूजा पाठ बताएंगे, हम करेंगे। लेकिन हाँ, हमने बच्चों को नहीं बताई थी। आपको कब से महसूस हो रहा है? इन्होंने भी सब कुछ बताया। जो टीचर हैं, इनके घर जो भगत जी आए, उन्होंने बताया कि बहुत सारे हैं। मतलब कोई एक आध छलावा होता है ना, तो उससे उतारा भी जल्दी हो जाता है या उससे आप जीत सकते हो जल्दी, लेकिन इस पर बहुत सारे हैं। और एक मतलब जिसके माध्यम से ये चल रहा है ना, जिसने इसकी डोर पकड़ रखी है, वो इनके ट्यूशन सेंटर के बाहर बैठा है। यहाँ घर की भी पूजा हुई है, ट्यूशन सेंटर की भी पूजा हुई है, लेकिन ट्यूशन सेंटर में एक इन्हें खाली फ्रेम टांगना पड़ा। और जब तक इनका ट्यूशन सेंटर ये रहा है, जब तक ये लोग यहाँ घर पर रहे हैं, खाली फ्रेम, सोचिए, मतलब कोई तस्वीर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाली फ्रेम शीशे का मढ़ा हुआ आपको लगा कर रखना है। कोई उसमें भगवान की फोटो नहीं, कोई उसके अंदर शैतान की फोटो नहीं। लेकिन ये सवाल ही है, मेरे लिए भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया। और हर भगत जी की, मतलब ये जैसे कह सकते हैं ना कि क्वालिटी उतारे वाली कुछ अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है और किसी पर मैं कोई डाउट नहीं करता। कहते हैं कि उस खाली फ्रेम में कभी कभी कोई छवि बनती है, आकृति बनती है, और जब वो शुरू हो रही हो बनना, उस वक्त उस पर कपड़ा ढक दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम से बन जाएगी, लेकिन आपको लगेगा जैसे कि उसकी शुरुआत हुई है, अब वो बननी शुरू हो रही है, ठीक है, तभी उस पर कपड़ा, रुमाल, कुछ भी ढक दो, आपको देखना नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है कि रात ही रात में बनकर तैयार हो गई, अगले दिन आपकी नजर पड़ गई। आपके देखते देखते में बननी शुरू होती है कि हाँ, थोड़ा सा अब इस पर, जैसे कोयले से किसी ने अंदर के फ्रेम में कुछ बनाना शुरू कर दिया। और तकरीबन 17 साल ये इस घर में रहे हैं और ये फ्रेम हटाया नहीं गया। घर में व्हाइट वॉश होता था ना, तो फ्रेम के आसपास की जगह छोड़ दी जाती थी। घर इन्होंने जब बेचा तो सारी चीजें बताई थी कि ऐसे ऐसे भगत जी ने। तो बाद में उनके साथ क्या हुआ कुछ आइडिया मेरे को है नहीं, जितना जो बताया वो आपके लिए प्रेजेंट किया है। जो उतारा हुआ है इन पर, उसकी वजह से कहूं या ईश्वर की कृपा से कहूं, समझ नहीं आता। सोनू और सुधीर दोनों पढ़ाई में जैसे पहले थे ना, उससे 2-4% ज्यादा अच्छे हो गए थे। डर की वजह से नहीं, या क्या, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हाँ, फर्क आ गया था इनकी पढ़ाई में, इनकी सोच में, इनकी समझ में। ये अपनी उम्र से थोड़ा सा मैच्योर में बात करते थे। मतलब अगर उम्र 11 साल है तो 17 साल के बच्चों वाला दिमाग है। ये हाल इन दोनों का हो चुका था। आज भी ये कहते हैं कि वो समय काफी लंबा हो गया, बीत गया,
लेकिन वो जो 2-3 दिन का टाइम था ना नितिन, आज भी उसे सोचते हैं तो एक कन्फ्यूज़न आता है मन में कि वो था क्या? अगर प्रेत था तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हमने प्रेत देखा है। और ये उसी दीवार पर फ्रेम लगाया गया था जिस दीवार पर वो अम्मा जी अंदर जाती महसूस हुई थी, या क्लियर जिस लोगों ने देखा था मतलब। आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।